गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट अभी तक जैक बोर्ड नहीं दे पाया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ मॉडल सेट्स लाई हूँ। मैं आप लोगों के लिए 3 मॉडल सेट्स लाई हूँ जिनमें से एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स हैं। The first question is, a computer is an dash device. कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक या फिर कैलकुलेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है या फिर रॉ डेटा है? ऑप्शन सी प्रोसेस डेटा है या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस डेटा। डेटा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन ऑप्शन ए रॉ फैक्ट्स, ऑप्शन बी फिगर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी लूप और ऑप्शन डी डेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंप्यूटर टेक्स डैश डैश एंड इट गिव्स डैश। तो a computer takes input, then it processes and gives output. Next question. Question number 6. Full form of IPO cycle is, IPO cycle का full form क्या है? Option A input processing output cycle, option B insert processing output cycle, option C input processing output cycle और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 7. डिवाइसेस which feed data into the computer are called option A input device, option B storage device, option C output device और none of these। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 8. एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इज, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रोजेक्टर और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्टर। इनमें से कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट डिवाइसेस दिए हुए हैं, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10. यूजर कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस? यूजर्स कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से कौन सी डिवाइस की मदद से? तो इसमें ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11. विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज? तो इसका ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल डेटा इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज? इसके ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसके आंसर होंगे ए आउटपुट डिवाइस। फुल फॉर्म ऑफ CRT,
CRT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं A कैथोड रे ट्यूब, B कैथोड रेड ट्यूब, C कैरेक्टर रीडर टूल एंड D नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा A कैथोड रे ट्यूब। इनमें कुछ एक्स्ट्रा फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं जैसे LCD, LED एंड VDU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर अवेलेबल? कितने टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं? 1, 2, 4 और 3। इसका हो जाएगा आंसर B 2। क्वेश्चन नंबर 15। Which printer is used to print only characters and symbols and cannot print graphics? कौन सा प्रिंटर है जो सिर्फ यूज होता है कैरेक्टर और सिंबल को प्रिंट करने के लिए, ना कि ग्राफिक्स को? तो इसके ऑप्शंस हैं A इंकजेट प्रिंटर, B थर्मल प्रिंटर, C डेजी व्हील प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 16। Which printer example of dot matrix printer? ऑप्शन नंबर A लाइन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर B कैरेक्टर प्रिंटर, C इंक प्रिंटर और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा B कैरेक्टर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 17। लाइन प्रिंटर क्या है? तो इसका ऑप्शन A आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 18। लेजर प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट है, थर्मल है, नन इम्पैक्ट है और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा C नन इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? ऑप्शन A कंट्रोल यूनिट, B ALU, C CPU और D ऑल ऑफ दीज। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज CPU, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 20। CPU is called dash of computer as we know brain of the computer, option B। क्वेश्चन नंबर 21। ALU stands for, ALU का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन A अर्थमेटिक लॉजिक यूनिवर्स, ऑप्शन B अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन C अर्थमेटिक लॉजिक आउटपुट और ऑप्शन नंबर D अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा और फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं जैसे CPU, CU एंड MU। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। CPU हैज टू मेन कंपोनेंट्स। CPU के दो मेन कंपोनेंट्स है, कौन कौन से हैं? ऑप्शंस आर ALU एंड MU, ऑप्शन B इनपुट एंड आउटपुट, C CU एंड ALU एंड D ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा C CU एंड ALU। क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी टाइप ऑफ रैम आर अवेलेबल? रैम के कितने टाइप है? तो हम लोग जानते हैं 2 टाइप, ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा। द मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शंस आर ऑक्सिलरी मेमोरी, B प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 25। मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सारे मेमोरीज एग्जाम्पल्स है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, B प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी, D फ्लैश मेमोरी। तो इसके आंसर हो जाएंगे A ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी? वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन A रैम है, B पेन ड्राइव है, C रोम है या D हार्ड डिस्क ड्राइव है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम एंड रोम आर एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैच मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राइमरी मेमोरी। रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? इनमें से कौन सा मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? फर्स्ट रैम और कैच, सी रोम और डी बोथ बी एंड सी। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपका रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए रैंडम ओनली मेमोरी, बी रैंडम रीड ओनली मेमोरी, सी रीडर ओनली मेमोरी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। इनमें कुछ एक्स्ट्रा और फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं जो आप बाद में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is an example of solid state storage device? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल इनमें से कौन से है? हार्ड ड्राइव है, या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, या फिर सीडी है और डीवीडी है। तो इसका आंसर होगा बी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर, प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? रैम है, रोम है, बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी क्या कहलाता है? नन वोलाटाइल कहलाता है, या फिर वोलाटाइल कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मेन मेमोरी है वो वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज, जब कंप्यूटर में मेजर करते हैं डेटा को तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं बिट होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बिट्स, कितने बिट का ग्रुप होता है निबल? तो 4 बिट का होता है। इनमें डेटा दिए हुए हैं जैसे कि 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल होता है, 1 बिट 1 बाइट होता है, 1024 बाइट 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन। तो इसके ऑप्शन से ट्रांजिस्टर, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट और डी वैक्यूम ट्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन इनमें से कौन से ऑप्शन में बेस्ड है? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट और डी इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें कुछ एक्स्ट्रा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था? तो 1940 से 1956 में आया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था? तो 1956 से 1963 में आया था, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। एज लाइक फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 में आया था और अभी प्रेजेंट ईयर में चल रहा है, और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट और इसके बाद फ्यूचर में भी यूज किया जाएगा।
The first commercial computer derived to a business client is बिजनेस पर्पस के लिए फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर यूज में लाया गया था। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए इनायत, बी यूनिवैक, सी ईडीसैक एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिवैक। क्वेश्चन नंबर 38, इनायत स्टैंड्स फॉर, तो इरेजेबल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा और फुल फॉर्म्स दिए हैं जैसे कि ईडीवैक का, यूनिवैक का और ईडीसैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who invented a mechanical calculator known as Pascal calculator? पास्कल कैलकुलेटर को किसने इन्वेंट किया? ऑप्शंस आर ए ब्लिस पास्कल, बी ब्लेस पास्कल, सी जॉन पास्कल और डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ब्लेस पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? एज वी नो चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज द्वारा कौन सा मशीन यूज किया गया, इन्वेंट किया गया था? टेबुलेटिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन और बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो एज वी नो ऑप्शन सी एबेकस। क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इज, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पास्कलिन। अर्थमेटिकल मीन्स, अर्थमेटिकल का मीन्स क्या होगा? तो प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45, विच कंप्यूटर वर्क विथ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल डेटा? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, विच कंप्यूटर इज नोन एज मिड रेंज सर्वर? कौन सा कंप्यूटर मिड रेंज सर्वर कहलाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनी कंप्यूटर। मिड रेंज सर्वर कहलाता है मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 47, क्रे XMP इज अ, क्रे XMP14 ये क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या नन ऑफ दीज? तो ये है बी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49, विच कैन फिजिकली टच्ड इज कॉल्ड? जिसे हम फिजिकली छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 50, अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी। तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क कहलाता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और डी, सी और डी। तो इसका बी होगा ऑप्शन प्रिंटर। प्रिंटर एक सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज कैन नॉट फिजिकली टच इज कॉल्ड? जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर। अच्छा, OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? हार्डवेयर नहीं है, तो कंपाइलर एक हार्डवेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन है? तो MS-DOS, यूनिक्स, बोथ ए एंड बी होगा। इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम्स दिए हुए हैं बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ,
सॉफ्टवेयर सेट है किसका, प्रोग्राम्स का। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच वन इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर कौन कौन सा है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन नॉट टाइप ऑफ बूटिंग। बूटिंग का टाइप नहीं है, तो शॉर्ट बूटिंग बूटिंग का टाइप नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच प्रोग्राम वर्क इन फिक्स्ड टाइम इज नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर ए होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल।